नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, हर भक्त चैत्र नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या भोज कराते हैं। पूरे विधि विधान के साथ भक्त व्रत करते हैं और उसके बाद अष्टमी और नवमी को कन्या भोज कराते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप भी कन्या भोज कराने का सोच रहे हैं या कराने वाले हैं अष्टमी या नवमी को, तो आपको जरूर से ये नियम जान लेना चाहिए, क्योंकि कन्या भोज कराते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि माँ आपसे प्रसन्न हो और आपसे कन्याएं खुश होकर आपके घर से जाएंगी तो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। साथ ही कन्या भोज कराते समय आपको जो बातें हैं ध्यान रखना चाहिए, उसमें आपको उपहार स्वरूप कन्याओं को क्या देना चाहिए ये भी जरूर से जानना चाहिए। साथ ही आपको कन्याओं को भोजन में क्या खिलाना चाहिए, तो संबंधित जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। वहीं यह अनुष्ठान इस व्रत का अहम भाग भी माना जाता है और इस अनुष्ठान के समाप्त होने के बाद ही हम व्रत पारण करते हैं, अर्थात अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है। अगर आप भी कन्या पूजन करने का सोच रहे हैं तो चलिए जानते हैं वो आवश्यक बातें और नियम, जिससे कि आप कन्या पूजन करने में कोई भी गलती ना करें। साथ ही हम जानेंगे कन्याओं को भोज में क्या खिलाना चाहिए, कन्याओं को उपहार स्वरूप क्या देना चाहिए जिससे वे प्रसन्न हो, अगर कन्या ना मिले तो क्या करना चाहिए, कन्याओं को भोजन में क्या खिलाना चाहिए, साथ ही कन्या भोजन कराने वाली कन्याओं की उम्र कितनी होना चाहिए, सब कुछ जानने वाले हैं वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि उमंग से खिल जाने वाला पर्व है। कहते हैं कि जो भक्त 9 दिन तक देवी दुर्गा की शक्ति का पूजा करता है, विधि विधान के साथ माँ उनके घर जरूर पधारती हैं। और शास्त्रों में उल्लेखित है कि 9 दिन तक देवी शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई पूजा पाठ, सच्चे दिल से की गई उपासना, ये मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ऐसे में देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक, मंत्र, हवन, व्रत से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको कन्याओं को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात आपको कन्याओं को भोजन जरूर से कराना चाहिए और कन्याओं को इतना खुश किया जाता है कि उनका दिल जीत लिया जाता है। तो चलिए आप हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि अगर आप कन्या भोजन कराने जा रहे हैं तो आवश्यक नियम और बातें क्या है। तो देखिए, नंबर 1, कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 वर्ष की ही होना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि की अष्टमी के दिन कन्या का पूजन का विधान है। कई लोगों के वहाँ नवमी को भी कन्या पूजन किया जाता है। तो जो भी आपके परिवार की परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से आप अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। नंबर 3, कन्या पूजन के लिए सबसे पहले उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बैठाएं, उनके हाथ में मूली बांधें और माथे पर रोली का तिलक लगाइए। नंबर 4, अब आपको दुर्गा माता को उपले चने अर्थात पूड़ी, हलवा, खीर, फल का भोग लगाना है और उसके बाद कन्याओं को भी यही सारी सामग्री ही भोग में खिलाना है, अर्थात कन्याओं को भी यही भोजन आपको परोसना है। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिलती हैं तो आप 2 कन्या या उससे ज़्यादा कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इन कन्याओं को भोजन करने के बाद कुछ उपहार जरूर से देना चाहिए, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप कन्या पूजन कर सकते हैं और कन्याओं को खुश कर सकते हैं। माँ देवी दुर्गा की कृपा होगी। अब हम जानते हैं कि कन्या पूजक के दौरान कौन सी भूल कर भी हमें ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि हर भक्त अनजाने में कर लेते हैं और बाद में उन्हें बुरा परिणाम देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कंजक पूजन के दौरान भूल कर भी हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। देखिए, माता के 9 स्वरूपों के रूप में कन्याओं की पूजा की जाती है और उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित जरूर करिए। इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बालक बटुक, भैरव और लंगूरा का रूप माना जाता है। भगवान शिव ने आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव को रखा है, इसलिए 9 देवियों के साथ ही इनकी पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है और आपको पूजा करना भी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आपको कन्याओं को भोजन में क्या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, नंबर 1, कन्याओं को लहसुन प्याज से बना हुआ खाना नहीं देना चाहिए और आप भी नवरात्रि में लहसुन प्याज से दूर ही रहें तो अच्छा होगा। नंबर 2, कन्याओं को एक तरह का भोजन नहीं खिलाना चाहिए, अर्थात कन्याओं को तरह तरह के पकवान बहुत अच्छे लगते हैं। तरह तरह के पकवान होना चाहिए। कन्याओं को
भोजन में इस तरह के भोजन आनंद लेने से कन्याओं को अच्छा लगता है। मतलब आप कन्याओं को जैसे हलवा, पूरी, खीर, काले चने की सब्जी, आलू की सब्जी ये आप खिला सकते हैं, जिससे कि कन्याएं इतना खाना देखकर प्रसन्न होती हैं और उनका मन भी खुश होता है, जिससे वो आपको आशीर्वाद देती हैं। नंबर 3, कन्याओं को खुश करने के लिए हल्का तीखा खाना बनाना चाहिए। अर्थात आपको स्पाइसी जो तीखा खाना होता है वो नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि कन्या आपका खाना नहीं खा पाएंगी। तो आपको हमेशा हल्का लाइट खाना ही बनाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से खा सकें। चटपटा तीखा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 4, कन्याओं को प्लास्टिक से बने हुए बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए, उन्हें स्टील के बर्तन में खाना खिलाना चाहिए, या पत्तल दोरे से बने हुए बर्तन भी आप उसमें भी खाना खिला सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। नंबर 5, कन्या जब भी आपके घर पर आए तो कन्याओं के पैर धुलाकर, पोंछकर, साफ कपड़ा बिछाकर उन्हें स्थान दें, बिठा दें। आपको बता दें कि कन्या पूजन सप्तमी और अष्टमी नवमी में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। जो भी आपके परिवार की परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से आप अष्टमी या नवमी जो भी आपके वहाँ होता है उस दिन आप कन्या भोग करा सकते हैं। ख्याल रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 7 वर्ष या 9 से 10 के बीच होना चाहिए। साथ में एक बालक और एक बुजुर्ग महिला होना चाहिए। इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। अर्थात बुजुर्ग का महिला का भी होना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 6, दोस्तों अब बात करते हैं कि कन्याओं को उपहार में ऐसा क्या दिया जाए जिससे कि कन्याएं खुश और प्रसन्न होकर जाएं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि कन्याओं को खाने में आप खीर पूरी, गंगा फल, सब्जी, हलवा, चना पूरी, काले चने की सब्जी, आलू की सब्जी या दही जलेबी कन्याओं के लिए सर्वोत्तम और अहम भोजन माना गया है। तो आप ये खिला सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपको घर में ही बनाकर तैयार करना चाहिए, तब आप ये कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। बाहर का मंगाया हुआ खाना आप कन्याओं को कभी भी भोजन में ना खिलाएं। आप जानते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। तो देखिए फूलों का भेंट कर सकते हैं आप, वस्त्र आप उन्हें भेंट कर सकते हैं, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बालों का क्लिप, आप नेल पेंट, लिपस्टिक ये आप भेंट कर सकते हैं, खिलौने आदि दे सकते हैं। अगर पढ़ने वाले उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें आप किताबें, पुस्तक भेंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेन दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं। अर्थात पढ़ने की कोई भी सामग्री आप उन्हें भेंट दे सकते हैं, जिससे उनका दिल जीत सकते हैं। ऐसे में आप उन्हें उन्हें चांदी का सिक्का, पढ़ने की किताबें भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी हासिल होती है, वहीं आपको माता जी का आशीर्वाद होता है, क्योंकि कन्याएं अगर खुश होकर आपके घर से जाती हैं तो आपको माँ का आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाता है। अर्थात आपके 9 दिन के व्रत पूर्ण हो जाते हैं, उनका उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अष्टमी या नवमी को जो भी आपके वहाँ होता है उस दिन आप कन्या पूजन करिए, पूरे विधि विधान के साथ पूजन करिए, उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। तो इस तरीके से कन्या पूजन करते समय आपको इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको कन्या पूजन करना है। आपको सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होगी, माँ आशीर्वाद आपको देंगी और आपकी हर कामना को पूरी करेंगी। तो देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, और माता रानी आप सभी के कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से भर दे। इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप भी कन्या भोज कराने का सोच रहे हैं अष्टमी नवमी पर, तो इन बातों को जरूर से देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर से कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए कि आप किस कंट्री से हमारा वीडियो देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।